तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। जाहिल कोई गाली नहीं है। निगत हद से मत बढ़ो तुम। हद से मैं बढ़ी हूँ कि आपकी अम्मा हद से बढ़ रही है। साजिद भाई को देखिए, बड़े बड़े होटलों पर खाना खिलाने लेकर जाते हैं। वो तो हराम खाते हैं, मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ। अरे बाज आई मैं ऐसे रिस्क हलाल से जिससे नौसत छाई रहे घर पर। अक्सर गरीब खुद ही नाश्ता बना रहा होता है, अपने लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी। क्या आपको मौत आती है मेरे लिए नाश्ता बनाते हुए? रहने दीजिए, मैं खुद ही नाश्ता बना। नहीं, गुस्सा। कैसी इब्लीसियत है चेहरे पर। जवानी के असरात तो आएंगे बुढ़ापे में। बाल्टी में पानी तो भर लाना, पानी भर के लाओगे ना तो लीमू की संजीवीन बना के पिलाऊंगी। शादी? नहीं, ऐसी बात नहीं है निगाह। एक बात बताओ तुम, दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा झुकाव उनका तुम्हारी तरफ है। उस दिन मैं वहां से गुजरा था ड्राइंग रूम के पास से, तो ताहिर की अम्मा से बात करी थी बैठी हुई। कहने लगी कि साजिद की बीवी के हाथ में जायका है खाने का, वरना वो वाजिद की बीवी हुआ है खाने पकाने के मामले में। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। खाने में तो खैर वो मुझे तस्नीम से हमेशा ज्यादा नंबर देती हैं, लेकिन उनकी जलन, बुग़्ज़ और हसद के जो बड़े बड़े कनस्तर हैं, इनका मैं क्या करूं बताइए। आप तो जानते हैं मेरा दिल किस कदर शफ़ाफ है। मैं तो हर एक के साथ गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन हसद करने वालों के साथ नहीं, हरगिज़ नहीं, नामुमकिन है। नहीं कहा, एक बात सोचो, अम्मा ने सारी जिंदगी तो नहीं रहना। मेरी माँ है, मेरा दिल चाहता है कि ता क़यामत तक मेरे सर पे उनका साया रहे, लेकिन आसार बता रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास। देखो, अगर तुम समझदार हो ना तो मेरी बात को समझ जाओ। ये जो वाजिद अम्मा जान को ले लेके घूम रहा है ना, खाना पीना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके पीछे उसकी क्या पॉलिसी है कि तुम और अम्मा खफा खफा और अलग अलग रहें, ताकि वो इस घर पे कब्जा कर ले और हमें बाहर निकाल दे। उसकी बीवी तो खुद आपकी वालदा माजिदा से आजिज़ है। ढकोसला है, ढोंग है, फरेब है, सब कुछ। तुम मासूम हो, तुम्हें क्या पता ये घरेलू पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। मकर फरेब पे रखी जाती है ये पॉलिटिक्स सारी। तुम उससे जाके बातें करती है, वो बड़ा तुम्हें बढ़ चढ़ के साथ देती है। उसके बाद अम्मा जान के पास जाके अपनी बातें एडिट करके तुम्हारी बातें मिर्च मसाला लगा के उनको सुनाती है, ताकि वो तुम्हारी दुश्मन बन जाए। ओह, तभी जब मैं अम्मा जान को भी बताने गई थी कि हम बाहर जा रहे हैं, तो तस्नीम वहां मौजूद थी। जब भी अम्मा जान मुझे कोई तंजिया जुमला कहती हैं तो उसके चेहरे पे ऐसी जहरीली मुस्कुराहट नाचने लगती है जैसे लुत्फानंदोज हो रही हो। हाँ, मकान के चक्कर में दुश्मन बनाया जा रहा है तुमको, और कुछ नहीं। अच्छा, बात तो मुझे आपकी भी कुछ ऐसी गलत नहीं लग रही। सब जाके तुम माफी मांगो। दिल नहीं भी चाह रहा हो ना, तब भी माफी मांग लो। ये सोच के मांग लो कि वाजिद और तस्नीम के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना तुम्हें, बस। जाती हूँ बड़ी बी के पास। क्या? मेरा मतलब है आपकी अम्मा के पास। ओए होए होए होए, क्या बात है यार इसकी। ऐसा अच्छा पैकेज करवाया है सलमान से कह के मैंने, भले से पूरी पूरी रात बात करो बैलेंस ही नहीं कटता। ए शीरी, जब भी तो ये लौंडे लौंडियां बिगड़ रहे हैं। इतनी सहूलतें जो मिली हुई हैं मनहूसों को। और बता मियाँ, कैसा चल रहा है तेरा? अरे कैसा चलेगा अम्मा, कुछ तो देख के शादी करवाई होती मेरी। कम से कम इतनी तो अच्छी शक्ल होती कि दिन में एक दो बार मैं जरा गौर से तो देख लेती। ईमान से देखने को दिल नहीं चाहता।
देखो अम्मा, अगर मरने के बाद भी यही शौहर मिला ना तो खुदा की कसम जहन्नुम में चली जाऊंगी मैं। अरे क्या बावली हुई है, बिल्कुल बौड़म हो गई है तू तो। अरे वो दोनों कैसी हैं, मेरी जिंदगी खराब करने वाली आपकी दोनों बहुएं हैं। कैसी खलती थी मैं दोनों को। कभी जो उनके डर से भाइयों ने मुझे कांच की चूड़ियां ला के दी हो, कभी मेहंदी लगाने ले गए हो, बस। ईद बकरा ईद एक जोड़ा ला के मुंह पे मार देते थे यतीमों की तरह, और उनको कैसे महंगे महंगे सामान दिलाए जाते थे। कितना जलाती थी, कितना रुलाती थी मुझे वो दोनों। आए अल्लाह, अम्मा मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, वो मेरा इंसाफ करेगा। अगर उसने आज इंसाफ नहीं किया ना तो इंशाल्लाह रोजे महशर इनमें कीड़े पड़ेंगे, तुम देखना। मैंने बर्बाद कर दिया, ये मेरा हशर है, ये सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र। शौहर की लगामें कस के रख, और ये जो हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी अम्मा के यहाँ दौड़ा चला जाता है ना, इस सिलसिले को भी रोक, समझी? कि छुप छुपा कर बुढ़िया को कहीं पैसे न थमाता हो। तफ्तीश का दायरा तंग कर। इन शौहरों को अगर जूते की नोक पे न रखा जाए तो ये नहीं सुधरते। वही कुत्ते की दुम किसी मिसाल है, 100 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी। अच्छा मैं बाद में बात करूंगी, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। खुदा की कसम अम्मा जान, मेरे भी ख्यालात लगभग यही है मर्दों के बारे में। बस चुप, फिंगर ऑन द लिप। ये है सही मानों में माशाल्लाह, मुंह नाक कान आंखें जबान सब बंद। बदतमीज कहीं की। तो क्या सारी सड़ी हुई डाल दी इसने? कैसे दिए? 10 रुपए की गड्डी है अम्मा। 10 रुपए की ऐसी सड़ी हुई सब्जी 10 रुपए की? सब ताजी ताजी सब्जी है। अरे कहाँ से ताजी है, बासी सब्जियां ले आए, नहीं चाहिए। क्या हिसाब दिए टमाटर? बदमाश, लहसुन कैसे दे रहे हो? आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, इनका सदका दिया करो। तुम्हारा ना सदका दे दूं बकरे के बजाय? लेके जा रही हूँ और पैसे भी नहीं दूंगी। अम्मा थैली दे। नहीं चाहिए। चल अम्मा। मुझे तेरी चुप हो जा, मेरे दिमाग का तूफान कर दिया तूने। चुप हो जा, नहीं तो दूंगा भी तुझे। तुझे क्या तकलीफ है जब देखो औरतों की तरह मेकअप लेके बैठा हुआ होता है? अरे साले जाहिल बेसुरे गवैये मिरासी, तू अब मुझे सिखाएगा? भाई ये मेकअप, ये तुझे नहीं पता इन चीजों का। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, जितने सुपरस्टार हीरोज, अबे इनको अपना मेकअप खुद करना आना चाहिए भाई, स्क्रीन कैप्चर करने के लिए। क्यों आमिर, पता है इसको? हाँ वो तो सही है, इंसान कील मुंह से छुपाने के लिए मेकअप करता है। ये चिड़िया घर वाली मुमताज महल क्यों बन रहा है? लुक एट माय फेस, लोग देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, देखो कहीं से मेरा मेकअप तुम लोगों को ओवर लग रहा है? अबे तुझे कौन सा सीरियल या फिल्म मिल गई है, जब देखो बैठा रहता है मेकअप पे मेकअप, मेकअप पे मेकअप। शाहरुख शाहरुख शाहरुख, ये वाला सीन देख, ये देख, ये तेरा भाई डिट्टो छापेगा अपनी फिल्म में।
कॉपी कैट। ओहो भाईजान, आप तो बड़े ओरिजिनल हैं। दूसरे सिंगर्स की नकाली करते फिरते और हमें कह रहे कॉपी कैट। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। तुम दोनों बहुत लड़ते हो, कसम से चुप हो जाओ। इधर आओ, ये खुशखबरी है। वो नहीं है नामालूम अफराद का डायरेक्टर नबील कुरैशी। अबे उसकी कॉल आई थी आज तुम्हारे भाई को। वो कह रहा था भाई नामालूम अफराद का सीक्वल बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें हीरो लेना चाह रहा हूँ। मैंने भी कह दिया कि भाई अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, शाम में आ जाऊंगा मिलने। जरा कम रश होता है ना, रिक्शे वाला भी कम किराया लेगा। नामालूम अफराद में मैं भी शायद ने काम करने से मना कर दिया। बिल्ली पार्ट 2 करेगा। हंस लो बेटा, हंस लो। फिर बाद में तुम जैसे ही लोग होते, तुम जैसे ही भाई होते, जब बंदा हीरो बन जाता है ना, उसको देख के कहते ये जो आ रहे हैं ना, ये भाई हैं मेरे। अबे जब वो मुनीब बट मेरा हमशक्ल, जब वो हल्ला गुल्ला में हीरो आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? अबे वो बट है और तू खटपट है। वैसे मैंने सोचा भाई मैं तो बड़ी एडवांस फिल्म बनाऊंगा, आधी अंग्रेजी में और आधी उर्दू में। चलो उर्दू में तो समझ आ गई कि तेरा ख्वाब है भाई, लेकिन ये बता कि वो अंग्रेजी वाले हिस्से की डायरेक्शन कौन देगा? माई सेल्फ। तू। अबे एक काम करियो, तू ना अंग्रेजी फिल्म बना लियो गूंगों पे। क्योंकि आमिर अभी तक का तेरा रिकॉर्ड है, आज तक तू किसी भी बोर्ड के इम्तिहान में 20 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर आया। अबे इंटर भी तेरे एडमिट कार्ड पे मैं बैठा था, तब जाके तू क्लियर हुआ था। देख भाई, अंग्रेजी फिल्म बनाने के लिए ना अंग्रेजी अच्छी होनी जरूरी नहीं है, फिल्म मेकिंग आनी चाहिए। फिल्म मेकिंग, जिसमें आपका भाई वैसे चीता है। चीता? अबे तू चीता नहीं है, तू ये पता क्या है, मैं बताता हूँ तुझे। हाथी। यार एक मिनट खामोश रहोगे, मुझे रियाज करने दो। जा कुकू से लिपस्टिक लेके भी लगा ले। होल्ड ऑन, वेट अ मिनट। देखिए, निकाल दीजिए आपके दिल में जो कुछ भी है मेरे लिए। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, बल्कि मेरी नानी जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था, वो भी आपसे 5-6 साल छोटी थी। तो मैं तो आपसे बहुत ही छोटी हुई ना। तो छोटी होने के नाते आपको अपना बड़ा बुजुर्ग समझते हुए मैं सिद्के दिल से आपसे माफी मांगती हूँ अम्मा जान। ये तू बार बार छोटी छोटी की रट लगा के मुझे बुजुर्ग बना के साबित क्या करना चाह रही है? खुदाई कसम, मैं क्यों बिला वजह आपसे पंगा लूंगी? पंगा? ए बीबी, ये क्या घरेलू औरतों के बोलने के अल्फाज हैं? पंगा? वो असल में उर्दू बड़ी बाजारी जबान हो गई है। मेरा मतलब है कि बड़ी आवामी जबान हो गई है, तरह तरह के अल्फाज इसमें शामिल हो रहे हैं। वो जैसे कल वो मोहल्ले की लड़की की जब आपने बॉल वापस नहीं की थी तो वो कह रहा था कि बुढ़िया का दिमाग बड़ा भिन्नौट हो रहा है। भिन्नौट अच्छा लगा मुझे, ये लफ्ज अच्छा लफ्ज है ना अब्बा जान? अच्छा है भिन्नौट। आप देखिएगा, ये लफ्ज भिन्नौट और पंगा आइंदा कोर्स की किताबों में शामिल होंगे। ये बढ़िया ही बाबा है उर्दू। वैसे निगहत, तूने मेरी औलादों के सामने जिस तरह मेरी बेइज्जती की है, जिस तरह तू गला फाड़ फाड़ के चीखी है, जिस तरह तू लड़ी है, इस पर भी मैं तेरी ढिठाई को सलाम करती हूँ कि तू बगैर निदामत के, बगैर खजालत के कितने आराम से कह रही है कि अम्मा मुझे माफ कर दे। ये तो बिल्कुल यूं हुआ जैसे कोई बेगम साहिबा बगैर आस्तीनों का ब्लाउज और जारजट की साड़ी पहने हुए अपने ही जैसी किसी बेगम साहिबा को अपना कुत्ता थमा कर ये कहें, जरा इसे संभालना, मैं क्लब जाकर आके इसे वापस ले लूंगी। भाई, आदमी की माफी में कुछ तो पछतावों के आसार हों। ऐसी ढिठाई पर तो खुदा भी बंदे को माफ ना करे, और मैं तो ठहरी आम सी इंसान। अम्मा जान, एक तो आप छालिया बेदरेक खाती हैं, ऊपर से आप बोलती बेतहाशा हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह 100 दफा ना करे। अगर इसी तरह आपकी ट्रेन छकाछक चलती रही और खुदा ना खास्ता आपकी सांस की नाली में छालिया का एक दाना भी फंस गया, तो सोचिए आपको तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा।
जब तक एम्बुलेंस को फोन किया जाएगा और एम्बुलेंस आएगी, आप तो खुदा ना खास्ता, मेरा आपको मशवरा है कि बोलिए, जरूर बोलिए, मगर इस कदर मत बोलिए कि दूसरे की जबान पर धरे हुए लफ्ज बासी और फफूंद ज़दा हो जाएं। खुदारा अम्मा जान, इसको तंज मत समझिएगा। मैं बहुत नेक नियति से आपसे ये बातें कह रही हूं। आपने मुझे माफ कर दिया ना अम्मा जान? खुदारा मुझे बताइए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दम घुट रहा है, नदामत और परेशानी। छोड़िए अम्मा जान, अब्बा जान का दिमाग कौन सा ठिकाने पर है? आप बताइए ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बहन, माफ कर दिया, जाओ चलो। मेरी प्यारी अम्मा जान। हाँ हाँ ठीक है, बस रात को कौरमा पका लेना, 2-1 दिन से बड़ा दिल चाह रहा है। और मियाँ को फोन पे कहना कि मुर्गी ना उठा के लाए, मटन ले आए। मटन तो भाई मटन होता है, मटन का कौरमा खाऊंगी। आए आज जाओ यहाँ से बहन। ओहो मोटी कमाल। ठहरो, अभी मोटी को मार, अभी धक्का दे रही हूँ, ये ले जाके ठहर जाओ। मोटी को मार, को मार, फिंगर ऑन द लिप। मुसीबत कर दी है, जान के दुश्मन हो गए सब कमबख्त मारे। आए है आए। उसको पटा, मैं सामान वो जरा वो दिखाए ना, ये ऑरेंज ऑरेंज वाला इसको वापस रख दें। वो ऑरेंज दिखाए ना। अरे भैया ये बॉटल पड़ी हुई है, इसको दिखाए। हाँ ये दिखाए। नहीं ये नहीं चाहिए। वो देखिए ऊपर सूप वाले, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा ये हाँ। ओफो भैया इसे वापस चल भाई चल, बहुत तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया? गर्मी बहुत है। चल हाय अम्मा, मेरी अम्मा को भैया रहने दे, हमें नहीं चाहिए। चल आजा। अम्मा क्या हो गया अम्मा? अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और दुआएं दो जलील इंसान को, जिसकी वजह से सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। जो बोएगा ना वही काटेगा, सही है ना भाई? जो करे वही भरे। तो इसमें इसका क्या कसूर है? सारा कसूर तो भाभी का है। अरे ये भाभियां तो होती ही माचिस की तीलियां हैं, घर को उजाड़ देती हैं, आग लगा देती हैं। अब मेरे साथ क्या किया साजिद भाई और माजिद भाई की बीवियों ने हैं, अल्लाह इनको गौरत करे। पतली पतली भवें कॉलर से बना के आ जाती थी और समझती थी 16-16 साल की लौंडियां हैं हम। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी निगत भाभी की जो खाला है, उनके बेटे के हकीके में मेरे साथ क्या किया। मैं ऐसे प्यारी साड़ी बांधी हुई ऐसे गई, मैं इन्होंने क्या किया, मुझे मुंह में बना रही हूँ, टांग दे के गिरा दिया। के बल गिरी हूँ मैं, ऊपर से तस्नीम है भी तस्नीम नहीं है, इनने मेरी मुंह में बनानी शुरू कर दी। यूं खड़े हो गए। और अम्मा उस कोको ने ना तुम्हारी फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर दी। ऐसे बुरे बुरे कमेंट किए लोगों ने, और उसकी सहेली ने तो लिखा ये मोटी औरत जरूर ज्यादा खाने की वजह से गिरी होगी। अल्लाह गारत करे इनको और इनकी औलादों को। अच्छा अब तुम तंज अरे ये तो पिछले किस में सही थी अम्मा, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बताओ अम्मा। दफाओ, वैसे क्या पूछ रहा है? मैंने लिखा है ड्रामा, खुद ड्रामा देखा कर, खुद समझा कर। बिल्कुल कोड़ मगज और डफर है, अपने बाप के हवालों की तरह। बिल्कुल बनी बनाई दादी की शक्ल है। अरे देखते ही मुझे ना गुस्सा आ जाता, खून खोल जाता। शादी की रात उनका मुंह देखा था, ऐसे ही मनूस मुंह था। अरे मेरे नए नक्श तो इतने प्यारे हैं। वो जो कादरी खालू की बेटी है ना, वो कहती कि तुम अजय देवगन से मिलते हो। अजय देवगन कहती होगी। हाँ हाँ, जलो और जलो। और वो ये भी कहती है कि तुम ना इंडियन हीरोज की तरह सामने सलूने हो। बहुत अच्छा लड़का है। देख रही हो अम्मा, जमीन से उगानी और बातें देखो इसकी। बच्चे हैं उसके, और सबसे अच्छी बात है
चल जा, जाके रोटियां लेकर आ। बाप आ रहा होगा तेरे दुकान से। मैं नहीं जा रहा, मोटर खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा। एक तो समझ में ये नहीं आता कि ये मोटर को हुआ क्या है, सारा दिन बनाते रहते हैं, ठीक ही नहीं होती। ज़ारा बीबी, लो अम्मा, मुलाहिजा फरमाओ, आ गई है मोहतरमा। ये तो मुझे जरा नहीं अच्छी लगती। इसी के कहने पे तो वो नौकरानी ने ना दूध में जहर मिला के दिया था मलाइका की सास को। अम्मा, तो क्या मलाइका की सास मर गई? बताओ अम्मा, अम्मा, अम्मा बताओ अम्मा। अरे हट जा ना, बेड़ा गर्क कर दिया मेरे पूरे ड्रामे का। तू क्यों देखता है मेरे साथ ड्रामा? अलग से देखा कर ना, हम तो रिपीट में देख रहे, तू रात में देख लिया कर। मैं तो नहीं ला रहा अब रोटियां, तुम लोग खुद ही ले आओ। तोशी की बच्चे रोटी लेके आओ, अब्बा जी कहेंगे दुकान से आके। हाँ, ड्रामा खत्म हो गया। अरे अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो वो आएगा ना, ससुराल की सताई हुई औरत। बड़ा ही अच्छा ड्रामा है, आसिया कंवल ने लिखा है। मैं तो उसके अफसाने डाइजेस्टो में छोड़ती ही नहीं थी। मैं नहीं देखती उसके ड्रामे। उसने तो कुछ ज्यादा ही शराफत की देवी बता दिया है भाभी को। हमने तो ना देखी ऐसी शरीफ और मिस्कीन भाभियां। मैं तो कहती हूँ ये जो राइटर है ना, भाभियों के किरदार नेक और मजबूत दिखा रही हैं। ये खुद बहुत साजिशी और मक्कार भाभी होती होंगी अपनी जिंदगी में। अम्मा तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? अच्छा तू उठ, जाके रोटियां डाल ले। हर वक्त तो टीवी में मुंह डाल के बैठी रहती है, उठ जा। मैं देखूंगी ससुराल की सताई हुई औरत। आज सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी, आज ही तो पता चलेगा कि हरीम और शहरियार में फूट किसने डाली थी। भाई कहीं अमेरिका ने तो नहीं डाल दी? अरे हाँ, अमेरिका से याद आया, वो जो उसका अमेरिका वाला कजन नहीं था शामिर, उसने ना दरक्षा की शादी में हरीम का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। हरीम ने ना वहीं रख के चांटा उसके गाल पे रसीद किया था। मुझे लगता है उसी का बदला ले रहा है वो। वैसे अम्मा, वो शामिर है ना, है बड़ा गुड लुकिंग और बहुत प्यारा भी है। उसको हीरो लेना चाहिए था। और एक ये शहरियार, अंदर की शक्ल वाला, दोनों की जोड़ी बहुत जचती। असल जिंदगी में भी तो बेजोड़ शादियां हो जाती। अब मुझे देख और अपने बाप को देख। तेरे बाप की तस्वीर देख के तो मैंने रोना पीटना मचा दिया था। भाभी को तो कुछ ज्यादा ही नफरत थी मुझसे। और जब मैं रुखसती के वक्त दाड़े मार मार के रो रही थी, तो वो मुंह फाड़ फाड़ के करके हंस रही थी। अल्लाह इंसाफ करेगा मेरा। ऐसी बहुएं मिलेगी जो धक्के मार मार के घर से निकालेंगी, आते जाते लाते घूसे मारेंगी। मजलूम की आह ना अर्श को हिला देती है। एक एक बेटे को देखना, इंशाल्लाह जिंदगी उजाड़ने वाली डायन मिलेगी। अल्लाह तू इंसाफ करना मेरा। माँ तूने मुझे गलत कर दिया। ये भी कर सकती है खैर से वो। सारा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सारा। किसने जग भर भर के पानी डाला था? तुम कोई शेफ सादत हो जो मैं तुम्हारे खाने में पानी डाल डाल के उसको खराब करूंगी हसद में? कोई फूड पॉइजनिंग से तेरी मौत नहीं हुई माँ। ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये बादल, ये आसमां, ये सब तेरे कातिल है माँ। शॉर्टी गलत है ये। कहाँ जा रहा है? अबे तुझे बताया था ना, वो मूवी के ऑडिशन चल रहे हैं, आज आ रहा है तेरा भाई ऑडिशन देने। एक तो हर चीज सामने फिल्म बनाने लगा। सही कह रहा है। तू कब बना रहा है? बे यार कहीं पढ़ने की सीरियल खत्म हो जाए यार। असिस्टेंट पे बड़ा लोड होता है यार, बड़ी बार लगाते हैं यार असिस्टेंट की।
सही कह रहा है, वह बहुत टफ क्वारी होती है यार, बहुत टफ। वैसे सुना है कि जो सारा म्यूजिक है ना उस फिल्म का इंडिया से आ रहा है भाई। इंडियन म्यूजिक कोई गारंटी नहीं है फिल्म की कामयाबी की। और तुझे पता है, सुनने में ये भी आया है कि कोई बड़ी इंडियन अदाकारा ले रहे हैं भाई, सारा शूट दुबई में होगा और खाना वाना भी टिका के होगा। दुआ कर तेरे भाई की सिलेक्शन हो जाए। ले ली बढ़िया अदाकारा उन्होंने। भाई मैंने तो सोच लिया है अपनी फिल्म में कम से कम भी 3 से 4 आइटम नंबर्स, और डिजाइनर को बोल दूंगा 1 गज कपड़े में सारे कॉस्ट्यूम बना दे हीरोइन के। यही वजह है आमिर कि तू आज तक डायरेक्टर नहीं बना। अबे अपनी नियत अच्छी रखेगा तो तेरे काम में बरकत होगी बेवकूफ। हो गया? तैयारी कैसी ऑडिशन की? क्या कह रहे हैं? तैयारी मेरी बताता हूं। देख तेरे भाई को जिंदगी में कभी तैयारी की जरूरत पड़ी है? अबे पैदाइशी एक्टर हूं, पैदाइशी, बचपन से एक्टिंग कर रहा हूं भाई। तो पैदा होते ही पहली दफा रोया था ना, वो भी झूठ मूठ का था। अबे और वैसे भी वो जो डायरेक्टर है ना तौसीफ गोल्डन, उसका असिस्टेंट है काश, उससे तेरे भाई की हो गई है सेटिंग। उसने मुझे पूरी स्टोरी बता दी है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है ना, जो मेरा ऑडिशन है, उसका सीक्वेंस है माँ का मरना। होए होए, और 2 दिन से तेरा भाई लगा हुआ है, ऐसी लाइंस रटी है ना, एक एक वर्ड बाय वर्ड सब याद किया हुआ है और टिका के प्रैक्टिस कीजिए। अबे आइडिया, तू लेट, तू मां बन, अभी तुझे दिखाता हूं नमूना, अभी दिखाता हूं। मां बन फटाफट हो गया है। लेट बे यार, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। लेट लेट लेट, मां बन ना, एक्टिंग आ रही है अंदर से। मां बन, वाली बातें कर रहा है। अब देख तू मां बन और लेट जा, इस सोफे पे लेट जा, अपने अंदर एक मां को फील कर। माफ करे, तू तो बिल्कुल साड़ी वाली हिंदी मां लग रहा है, और वो भी वो मां जिसको मरे हुए 2 साल गुजर गए और उसका जिस्म सूज गया। चल चल, परफॉर्मेंस। अब तू देखा, मेरी मां मर गई है और मुझे पता चला और मैं आ रहा हूं। च्युइंगम फेंक देता हूं यार। अब देख, देखा मैं आ रहा हूं। हाँ भाई, मां तू मर गई? मां मर गई? बेशरम, माँ के मरने की सिचुएशन है, इसकी शादी की सिचुएशन नहीं है। बेगैरत हंस रहा है। यही तो तुम असिस्टेंट डायरेक्टरों का मसला है, तभी तो तू साले अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सका कभी। अबे तुम लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्टिंग होती क्या है, क्या होती है फील। अबे देख, कोई भी कैरेक्टर करने से पहले ना एक ग्राउंड बनाना पड़ता है, एक फील सेट करनी पड़ती है। अभी जो मैं हंस रहा था ना, हंसते हंसते अचानक एक ट्रेजेडी के उसमें आता मैं। फिर तू देख, तेरे भाई की आंखों से जो एक्सप्रेशन झलकते, तेरी सोच है, लेकिन तूने बीच में रोक दिया। चल अब दोबारा लेट, आंखें बंद कर दोबारा। अब मुझे शुरू से आना पड़ेगा, वो तुझे समझ में नहीं आएगी वाली एक्टिंग। लेट जा। सही है, मैं आ रहा हूं। मां तू मर गई। मां तू मर गई। मां तू मर गई। ये देख, मां तू मर गई। मां तू मर गई। अच्छा हुआ मां, अच्छा हुआ कि तू मर गई। ये दुनिया तेरे रहने के लायक ही नहीं रही थी मां। अच्छा हुआ तू मर गई। मां हालात इतने खराब हो गए थे, महंगाई। मां, मेरी मां, तेरी मौत ये दुनिया का बासी खाना खाने से नहीं हुई है, कोई फूड पॉइजनिंग से तेरी मौत नहीं हुई मां। ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये बादल, ये आसमां, ये सब तेरे कातिल है मां। इन्होंने तेरा खून किया है मां, मैं इन सबका खून पी जाऊंगा मां। मां तू ऐसे नहीं रह सकती मां। अब देख मां वापस आ, मां वापस आ जा, मां वापस आ जा, मां वापस आ जा, मां वापस आ, वापस आ। कैसा था? तू ये सीरियस परफॉर्मेंस कर रहा था, मुझे लगा कॉमेडी कर रहा है। वैसे भी आजकल जितने ये टीवी के हीरो है ना, हीरोइंस की टक्कर पे रो रहे हैं। अब ये फैसल कुरैशी को ही देख ले। जल, उसी तरह जलना कभी कभी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटा असिस्टेंट डायरेक्टर, तुझे क्या पता, तू बस फ्रेम ही ठीक करवाता रहे। तुम लोगों को पता ही नहीं है एक्टिंग के बारे में कि एक्टिंग होती क्या है। बस तुम लोग यही देखते हो, फ्रेम में लोटा आ रहा है, फ्रेम में चादर आ रही है, बस यही तुम लोगों की जिंदगी है। और वैसे भी तेरा भाई जो है ना, बड़ी
ये बड़ी फिल्म की स्क्रीन का एक्टर है। अबे टीवी वीवी क्या बेचता है मेरे आगे, हम लोगों के लिए फिल्म है, फिल्म बड़ी डेप्थ। और जब मैं जाऊंगा ना ऑडिशन के लिए 2 नफिल पढ़ के जाऊंगा, इंशाल्लाह सिलेक्शन हुई। लेकिन तू टेंशन नहीं लेना, तू आराम से यहीं बैठा, यहीं बैठ, तेरी यही जिंदगी है, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। माँ 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 तू मर गई माँ, तू क्यों मर गई माँ? वापस आ जा माँ, ऐसा ना कर माँ प्लीज, मेरी माँ वापस आ जा माँ। माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। भाई अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए, मैं तो अपने बेटों के लिए खानदान से कोई रिश्ता नहीं लेकर आऊंगी। अच्छा हाँ, वैसे मेरा भी यही ख्याल है भाभी कि इस पूरे खानदान में मेरी कुकू के लायक कोई लड़का नहीं। हाँ तो ठीक है ना, शहजादा चार्ल्स से कर देना उसकी शादी। हाय हाय अल्लाह ना करे, क्यों भाभी, मैं क्यों करूं उस बुढ़े अधेड़ उम्र के लटकती हुई खाल वाले आदमी से अपनी बच्ची की शादी? इनके दोस्त है ना, उन्होंने एक रिश्ता बताया है, बहुत अच्छा लड़का है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। माफ करना तस्नीम, ये बाहर के रिश्ते होते बड़े 2 नंबर हैं। कहा जाता है कि लड़का डॉक्टर है, निकलता कंपाउंडर है। मेरी चच्ची शाइस्ता, जो जरा उनको शाइस्तगी छू के गुजरी हो, बात ऐसे करती जैसे लठ मार रही। इरम के वलीमे में इरम उनकी बेटी, वो चिपटी नाक वाली, मोटे मोटे नकूश वाली, बिल्कुल जापानी लगती है। तो इरम के वलीमे में उन्होंने दूल्हे की माँ से कह दिया कि बहन, आप तो अपने शौहर को यूं लिए फिरती हैं जैसे आपके शौहर ना हो, टॉमी हो। हाँ कुत्ता, लो भाई, इस पे जो दूल्हे की माँ को भगार लगा तो उसने भी कह दिया झट से, आपकी बेटी का फेस कट जापानी है, आपके मरहूम शौहर कहीं जापानी तो नहीं थे। लो भाई, इस पे जो बदमजगी हुई, बस ये समझो कि बारात जाते जाते लौटी। हाँ तो बात हो रही थी बाहर के 2 नंबर रिश्तों की, और शाइस्ता चच्ची का जिक्र इसलिए आया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी तबस्सुम की शादी बाहर अमेरिका में की। बड़ा इतराती थी कि लड़के का बाहर अपना होटल है, बाद में पता चला कि लड़का बहरा था। उसने तो अपनी बीवी को भी तौलिए बेचने वाली दुकान पे लगा दिया। वो तो सगीर मामू जब अमेरिका से लौटे तो उन्होंने नमक मिर्च लगा लगा कर सारे राज खोले और शाइस्ता चच्ची के लखपति दामाद का भांडा फोड़ा। तो बहन, तो बात करने का मकसद ये है तस्नीम कि ये जो बाहर के आड़े तिरछे रिश्ते हैं ना, इन पे ज्यादा फख्र मत करो। बड़ी अच्छी तरह हकीकत जानती हूँ मैं बाहर के रिश्तों की। बहरहाल खानदान में तो मेरी कुकू की शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो तय है। हाँ तो ना करो बहन, मेरी बला से। मुझे तो वैसे भी गोरी चिट्टी लड़कियां फीकी शलजम जैसी लगती। मुझे तो गंदुमी रंग पसंद है, जैसा कि मेरा अपना। ये मुर्गी क्यों निकाली फ्रिज से? मुर्गी बना रही हूँ रात के लिए। क्यों? और वो जो सब्जियां काट के रखी हैं? बहन कल छुट्टी पड़ी और बच्चे कोरमे की फरमाइश कर रहे हैं मुझसे। कोरमा बनाऊंगी कल। मेरे कोरमे की तो खैर अम्मा भी बड़ी तारीफ करती हैं, हालांकि वैसे वो मेरी दुश्मन है पूरी। दाल चावल आलू भिंडी बैंगन करेले बनाने हो तो मैं बनाऊं, और कोई भी अच्छी चीज बनानी हो तो आप कमर कस के मैदान में आ जाती हैं फौरन। कुछ पकाना सीख लो पहले ढंग से। कितने एहतमाम से बनाई थी उस दिन तुमने नहारी।
ऐसी नहारी से तो अच्छी मूंग की छिलकों वाली दाल होगी। किसने जग भर भर के पानी डाला था? अच्छी तरह जानती हूँ मैं लोगों की जलन और हसद को। क्या मतलब है? तुम कोई शेफ सादत हो जो मैं तुम्हारे खाने में पानी डाल डाल के उसको खराब करूंगी हसद में? मैं तो झूठा इल्जाम लगाने वालों को उनके घर तक पहुंचाती हूँ तस्नीम बेगम। अरे भाभी, मैं आपके लिए थोड़ी कह रही, आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। मुझे तो अम्मा जान पर शक है। हाँ भाई, सब रेडी है ना? शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही करो, सही से ध्यान से। भाई लिस्टें बन गई हैं, लिस्टें भाईजान बन गई हैं। हाँ भाई, कौन है वो अगला ऑडिशन के लिए? कौन है? शाहरुख आ गया क्या? बुलाओ जरा शाहरुख को, बुलाओ। कौन है? शाहरुख। शाहरुख जी सर, आगे सर। सलाम। ठीक है हाथ छोड़ दे भाई मेरा। हाँ, सिचुएशन पता है ना? जी 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 जी, माँ का मरना सर पता है मुझे। ठीक है, तो फिर करो सर। आप माँ बन जाए ना। दिमाग खराब है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं माँ बन जाऊं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? सॉरी सर, लेकिन मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था, देखें सर, मैं हूं बहुत ज्यादा नेचुरल एक्टर, मैं बहुत ज्यादा हकीकत वाली एक्टिंग करता हूं, तो अगर कोई फर्जी माँ बन जाती तो परफॉर्मेंस पक्की हो जाती। अच्छा ठीक है, चलो समझ गया मैं। हाँ राइट, इधर जल्दी आ। शाबाश, यहाँ लेट जाओ, जल्दी से लेट जाओ। चल भाई, माँ मर गई, लेटी हुई है, अब बोलो, डायलॉग बोलो। शाबाश, रेडी है ना सब? एक सेकंड सर, माजरत के साथ, लेकिन ये जो माँ आपने बनाई है कि बहुत ही बेहुदा किस्म की बनाई है, वो औलाद वाली फीलिंग नहीं आ रही सर। माँ मरी है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है सर ये। अच्छा रुको यार, अबे भाई तुम्हें किसने कहा है यार, किस तरह तुम लेटो यार? मुझसे शाइन नहीं मरती तुम्हारे अंदर से। लेटो, सीधा लेटो। शाबाश। हाँ, और भाई जरा सांस यहाँ से कम लेना। सही, अब ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तो बोल लोगे ना जुमले? हाँ सर, मैं बोलूंगा सर। चलो शाबाश, रेडी है भाई? सब रेडी है ना? रोल डालेंगे, एक्शन। कैमरा ये, अरे यही है भाई, एक्शन। चलो शाबाश, एक्शन। सर डायरेक्टर साहब, मेरी माँ मर गई। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर, मेरी माँ मर गई। मेरी माँ। सर इसने मुझे माँ बन के भी पाला और बाप बन के भी पाला सर। इस दुनिया में मेरा इनके सिवा और कोई नहीं था सर। मेरी माँ मर गई। अरे यार कट करो भाई, पता नहीं बेहोश हुआ या मर गया। पानी पिलाओ यार इसको। उठो ना, तुम क्या कर रहे हो? पानी पिलाओ इसको यार। मैं किसी काम का कह देती हूँ तो इम्तिहान याद आ जाते हैं तुम्हें, और अभी मुस्तकिल मोबाइल पर लगी हुई हो। देख रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मी, एग्जाम्स के बारे में चैट करी मैं सादिया से। सादिया? वही वाली सादिया ना जिसके घर तुम मुर्ग छोले लेकर गई थी? मेरी डिनर सेट की गोल्डन किनारों वाली प्लेट वापस नहीं की उसने अभी तक। अम्मी क्या हो गया? अब जाऊंगी तो ले आऊंगी ना। मूड क्यों खराब है आपका? बहुत मूड खराब है, शदीद मूड खराब है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। पॉइंटर लाए मेरा? भूल सकता हूँ? तुम्हारी माँ और तुम्हारे बिगड़े मूड से मुझे बड़ा डर लगता है। हाँ, जानती हूँ कितना डर लगता है। अल्लाह ताला मुनाफिकों का हिसाब सबसे पहले लेगा। मैंने क्या मुनाफिकत कर दी तुम्हारे साथ? आपकी भावज की तरह जबान चलाने की आदत नहीं है मुझे, वरना अच्छी तरह मैं आपको इस जुमले का मतलब समझाती। अम्मी, अब वो थके हुए ऑफिस से हैं, आपने आते ही बातें सुनाना शुरू कर दी। तो इनसे ना कहूं तो किससे कहूं? कौन है मेरा इस दुनिया में?
जिनके पीछे बैक है ना घर वालों की, वो देखो कैसे डंडा चलाती फिरती हैं मौला जट की तरह पूरे घर में। मेरी माँ को कह रही हो? नॉर्मल एक्सप्रेशंस। ये मशीन पे और पैसे लगाओ ना तो खुदा की कसम तुम्हें बिजली के करंट में दे के मारूंगी। मुझे जिस तरह मेरी माँ ने किया ना, अल्लाह करे मेरा बाप भी मर जाए। दिन बाद ये घर खाली करना मामू। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है लश्कर कमर। ज्यादा अलाउद्दीन ना बन अच्छा। जिस दिन मेरी मौत वाकई हुई दूसरे दिन ही आप निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हारी याद के सारी जिंदगी गुजार दूंगा। अगर मैं तुम स्कूटर पर चले जीन पहनी हो मैंने, अब लड़कियां मेरी तरफ ज्यादा देख लूंगी या तुम्हारी तरफ? यू आर वेरी स्मार्ट बॉय लगाओ, बॉय स्मार्ट बॉय। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी दुनिया है कैसी